बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग करने के रूल्स को। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में हमने पढ़े थे कि दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन और एक ब्रांच चेन। ओपन चेन की नेमिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम उन सब की नेम्स के साथ एन लगा देते हैं। एन मीन्स नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन विल बी कॉल्ड एज एन ब्यूटेन, पेंटेन का नेम एन पेंटेन, और इसी तरह हेक्सेन वगैरह भी नॉर्मल हेक्सेन कहलाती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास ब्रांचेस आती हैं या इन ब्रांचेस को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। इनकी नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें कुछ रूल्स माइंड में रखने पड़ते हैं, तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करना है। दैट पेरेंट चेन विल बी द नेम ऑफ एंड नेम ऑफ चेन। पेरेंट चेन का नेम करते वक्त या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते वक्त आपने टर्मिनल कार्बन्स को माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपाउंड है, टर्मिनल कार्बन इसके कौन कौन से हैं? टर्मिनल कार्बन कहते हैं एंड वाले कार्बन को। 3 टर्मिनल कार्बन हैं। एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ जाते हुए आपने कार्बन काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जाते हुए 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, और इधर से इधर आते हुए 1 2 3 4 6 और 7 कार्बन की चेन बन रही है। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी बनी? 7 कार्बन चेन। 7 कार्बन चेन को क्या कहते हैं? हेप्टेन। सो हेप्टेन विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। इस चेन के अलावा जितने भी कार्बन बाय होंगे उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्रांचेस। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। टर्मिनल कार्बन सिलेक्ट करने हैं 1, टर्मिनल कार्बन 2 और ये टर्मिनल कार्बन 3 हो जाता है। अब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते हुए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन चेन, बट दिस विल बी 7 कार्बन चेन। तो इसको कंसीडर करेंगे हम एज अ पेरेंट चेन। अगेन 7 कार्बन है, तो इसका नेम भी क्या हो जाएगा? हेप्टेन, और ये ग्रुप आ जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 1 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल, 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की। उसके बाद ये रूल नंबर 1 हो गया। उसके बाद बारी आती है रूल नंबर 2 की। अब बारी आती है रूल नंबर 2 की। जब आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करके उसको पेरेंट नेम दे देते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है? हर कार्बन को नंबर करना है। ये यही चेन है, ये आपने सिलेक्ट की थी एज ए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और इसका पेरेंट नेम क्या बन गया था? हेक्सेन। अब नंबर करते वक्त आपके पास 2 टर्मिनल्स रह जाते हैं। ये जो इस चेन से बाहर की तरफ आ जाता है कार्बन, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। इसकी नंबरिंग नहीं करते होते, चेन में हर कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के लिए 2 पॉइंट्स या 2 टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। इधर हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। लेकिन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी होती है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को या सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले कार्बन को लोअर नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं
सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। तो ये वाली जो नंबरिंग है इसको करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को लोअर नंबर मिले। जब आप नंबरिंग कर चुके होते हैं तो पेरेंट चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नेम और उसकी पोजीशन या लोकेशन भी मेंशन कर देते हैं। एक कार्बन वाला ग्रुप कौन सा होता है? मिथाइल ग्रुप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन पेरेंट नेम। पोजीशन इज 3, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल, और आपकी चेन का नेम क्या बन गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल में ये 7 कार्बन वाली चेन एज अ पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे, और इसका नेम क्या लिखा था हमने? हेप्टेन। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो जाएगा। 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल होता है। नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इस एंड से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को नंबर 4 मिल रहा है, और अगर इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, अगेन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे बराबर चेन आ जाती है। नेम ऑफ द चेन क्या बन जाएगा? लोकेशन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन पेरेंट नेम। लोकेशन इज पोजीशन 4 और सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, 4 इथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बनी थी 1 2 3 4 5 पेंटेन। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट यानी कि मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सो 3 मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस चेन। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं। जी, तो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? अभी हमने देखा था जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसकी लोकेशन मेंशन कर दी जाती है नंबर ऑफ कार्बन के रेफरेंस से। वो एक सब्स्टिट्यूएंट की बात की थी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो उनको कैसे नेम करना है? इसके लिए अगेन पॉसिबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होंगे और दोनों डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। 2 मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो डिफरेंट कार्बन्स पे अटैच हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं लेकिन वो सेम कार्बन पर अटैच हैं आपकी चेन में, तो उन दोनों को नंबर कैसे करना है? पहला रूल क्या था? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन को नेम क्या देंगे? पेंटेन। सेकेंड रूल क्या था? नंबर्स आपने करने हैं कार्बन को और उस एंड से स्टार्ट करना है जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब आपने नंबरिंग भी कर ली। इस कार्बन को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप क्योंकि ये एक कार्बन पे है। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं इथाइल बिकॉज इट कंटेन 2 कार्बन। इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? थर्ड पोजीशन पे। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे। आपने पोजीशन के हिसाब से मेंशन नहीं करना कि पहले 2 और फिर 3। आपने जब सब्स्टिट्यूएंट्स को पेरेंट चेन के साथ नेम देना है तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आ जाएगा, मिथाइल का एम बाद में आता है। सो इथाइल पहले लिखेंगे, देन आप मिथाइल लिखेंगे और पेरेंट नेम लिखेंगे। इथाइल की पोजीशन 3 मेंशन करेंगे,
मिथाइल की पोजीशन 2 मेंशन करेंगे। पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट के नेम के दरमियान में हाइफन होती है, पोजीशन और नेम्स के दरमियान में हाइफन्स हैं और दो नंबर्स के दरमियान में कॉमा डालते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केस में हम देखते हैं पेरेंट चेन 4 कार्बन पे है तो नेम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। नंबरिंग 1 2 3 4 उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहे थे। सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप है तो नेम कैसे लिखेंगे, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। E comes first then M, so ये पेरेंट चेन के साथ फुल नेम बन जाएगा इस कंपाउंड के लिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज अबाउट 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। रूल 3 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में था, रूल 4 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में है। अगेन दो पॉसिबिलिटीज उसी तरह, अगर दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे हैं या दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट कार्बन पे हैं। पहला केस रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इज ऑफ 4 कार्बन, सो पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हैं। देन पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे मिथाइल, अगेन 2 पे मिथाइल, सो हम 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 is the position of first methyl, position of second methyl, कितने मिथाइल लगे हुए 2 एंड देन पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। इसी तरह इसकी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, 5 कार्बन, सो पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, पेंटेन। नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से नजदीक है, 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, सो आपने पोजीशन मेंशन करनी है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। फर्क सिर्फ लोकेशन का या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का है। इस पे भी 2 मिथाइल थे, 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन सेकंड चेन पे भी 2 मिथाइल हैं, तो डाइमिथाइल डाइमिथाइल। इन डाइमिथाइल्स की पोजीशन सेम थी, तो हमने सेम नंबर को रिपीट किया है और उनके दरमियान में कॉमा डाला है। इन 2 मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट है, तो आपने दोनों की सेपरेट पोजीशन मेंशन की और दोनों को सेपरेट किया कॉमा से। यहाँ तक के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि अगर आपके पास सेम लेंथ में दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कंपीट कर रहे हो या 2 चेन लेंथ्स आपस में कंपीट कर रही हो, फिर क्या करना है, रूल नंबर 5 है। आपने सबसे पहला रूल अप्लाई किया था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसके लिए टर्मिनल कार्बन 1, टर्मिनल कार्बन 2, टर्मिनल कार्बन 3। मेन बड़ी लेंथ यही है, बाकी अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी लेंथ बनती हैं। तो जो सबसे बड़ी लेंथ है वो या तो आपके पास स्ट्रेट चेन बन रही है या आपके पास किसी भी एक साइड पे इलोंगेटेड बन रही है। इस साइड पे लेट्स सपोज हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों चेन लेंथ इक्वल लेंथ की हैं, दोनों चेन्स के पास 7 कार्बन हैं, तो अब कंफ्यूजन आती है कि किसको हमने एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करना है। तो अगर आप इस चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं, इसके बाहर जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स माने जाएंगे। ये एक ग्रुप है जो इस चेन के साथ डायरेक्ट लिंक हो रहा है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इधर से अटैच हो रहा है, तो ये होल एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं।
लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करें तो ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एक ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द चेन, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट, चेन से अटैचमेंट का थर्ड पॉइंट और चेन से अटैचमेंट का फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर आपके पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने बन रहे हैं? 4। एक वो चेन बनी थी जिसमें आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, एक अभी चेन बनी है 7 कार्बन की चेन लेंथ है, इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर 4 बने हैं। तो यहाँ पे आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है एज अ पेरेंट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। तो ये हमारे पास एज अ पेरेंट चेन सिलेक्ट हो जाएगी बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? ये 3 सेम हैं। नंबरिंग करने के लिए हमने किधर से स्टार्ट करनी है? इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को नंबर 3 मिलेगा। इधर से चेन का नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को नंबर 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी 7 कार्बन की चेन, सो नेम क्या आ जाएगा? F10। देन पोजीशन 5, 3 एंड पोजीशन 5, 2 एंड 3 मिथाइल की पोजीशन है, सो हम लिखते हैं 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपाइल ग्रुप ऑन पोजीशन 4। और पेरेंट चेन कितनी है? 7 की, तो हेप्टेन। चेन का फुल नेम क्या बन जाता है? 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। 2, 3, 5 पे 3 जगह मिथाइल, 4 पोजीशन पे प्रोपाइल और वैसे पूरी चेन हेप्टेन यानी 7 कार्बन की है। नेक्स्ट आपके पास एक ऐसी चेन आ जाती है जिसकी पेरेंट चेन तो बहुत वाजे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हेप्टेन। अब मसला आता है नंबरिंग का। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, पहला सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पोजीशन 2 पे आ जाएगा। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो भी पहला सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पोजीशन 2 पे आता है। फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाए? एक दफा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? 2, 3, 6 2, 3, 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। और अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कंपाउंड नेम 2, 5, 6 2, 5, 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। आपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस काउंट करना है। जो लोअर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है 2 और 6 सेम है। स्मॉल डिफरेंस स्मॉल नंबर कहाँ पे आ रहा है? 3, तो इसको एज अ कंपाउंड पेरेंट चेन या कंपाउंड नेम कंसीडर करेंगे जिसमें छोटा नंबर इंक्लूड होगा। अगेन सुन ले, रूल नंबर 6 क्या है? जब आपके पास दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट इक्वल लेंथ पे हो फिर आपने नेमिंग करते वक्त उस नेम को कंसीडर करना है जिसमें स्मॉल डिजिट इंक्लूड होगा। There is a time to test yourself now। यहाँ 5 कंपाउंड्स गिवन है, उनकी नेम्स आपने अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर देने हैं और आंसर्स कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
यहाँ वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन कंपाउंड्स के नेम्स कमेंट में आंसर करें। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।